हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो इससे पहले 1 हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। तो यह है, देखिए, एडुटेरिया प्रकाशन का बिहार एसएससी, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक कर हम लोग सारे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है यह एडुटेरिया का। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस प्रैक्टिस सेट में कि कुछ आंसर को पहले से ही हाईलाइट कर दिए गए हैं। जैसे देखिए कि फ्यूज तार का सिद्धांत, तो पहले से ए इसका हाईलाइट है। तो इसको आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। वैसे मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, जैसे ही सारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो वैसे आप लोग इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। कुछ इसमें से 15-20 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर को हाईलाइट नहीं किया गया। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो वैसे आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइएगा। क्या है प्रश्न कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस क्या हो जाएगी। तो गोलीय दर्पण को डुबाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वेरिएबल प्रभावित होते हैं, तो वेग और तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो वह कब होता है। तो 160 डिग्री पे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं। तो 746 वाट 746 जूल सेकेंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लोला घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए 6 का हो जाएंगे कि लोला की लंबाई बढ़ जाता है, तो लोला की लंबाई बढ़ने के कारण वह सुस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अतिचालक का लक्षण है, तो अतिचालक का लक्षण क्या हो जाएंगे। तो इसका लक्षण की बात किया जाए तो शून्य प्रागम्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लास्टर ये आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैसे आप लोग अपने दिमाग में अनुमान लगाइएगा, क्या आप इसको सही आंसर दे सकते थे कि नहीं। तो ऑप्शन में आप लोग बताइएगा लास्ट में कमेंट कर। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो यह बेकलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि परमाणुओं में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह अफवाह सिद्धांत द्वारा होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है, तो कौन सा हो जाएंगे। तो हीरा हो जाएंगे मूल तत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोप स्टोन यानी टॉल्क मुख्यतः हैं, तो यह किस चीज के बने होते हैं। तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट का बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तो यह कौन सा हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे रोज मेटल एवं टाइप मेटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है। तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो यह जोसेफ प्राउस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मार्फिन किससे प्राप्त होता है। तो मार्फिन की बात किया जाए तो यह प्राप्त होते हैं फल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो कौन सा हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे, देखिए, क्रेब्स चक्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चींटियों में या चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को हम लोग जानते हैं मर्निकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यह अकृत बनाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग मेटाकार्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित या रासायनिक पदार्थ है। तो विटामिन ई से संबंधित की बात किया जाए तो हो जाएंगे टेकोफेरोल। नेक्स्ट है कि विडाल परीक्षण किससे संबंधित या किसके लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण की बात किया जाता है टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, यह कौन सा हो जाएंगे। तो एस्बिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे किससे हो जाएंगे, देखिए तो इसका हो जाएंगे पोलियो से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो यह हो जाएंगे कि राज्यसभा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, तो मिलवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मिनरवा मिलवाद हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो यह बना सकता है अनुच्छेद 250, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। यह हो जाएंगे सार्वजनिक व्यवस्था, यानी राज्य सूची में यह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर नहीं करता है। यह लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो यह वित्त आयोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो यह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य की विधानसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है। तो विधानसभा सीट की अगर बात किया जाए तो किस राज्य के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे देखिए पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न युग में से कौन सी सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे एनी बेसेंट, यानी न्यू इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो यह हो जाएंगे प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुंगेर के बरहियालत या बरहिलात विरोध का उद्घोषणा किसने किया था। नेक्स्ट है कि मुंगेर के बरहियालात विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि बकासत भूमि की वास्तविक मांग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित मिला। तो यह यज्ञश्री सतकर्णी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाया या चलाना चाहता था किंतु उमेला लोग ने विरोध किया। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ऐसा चाहता था लेकिन लोगों ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 1 का 4 हो जाएंगे तो ऋग्वेद, स्रोत एवं प्रार्थना है। तीसरा ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया। तो इसको नियुक्त किया गया था देखिए उज्जैन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। तो यह लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो इको मार्क को आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यह हो जाएंगे समुद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डायटम, क्रेओसियाई और हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तराखंड से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा हो जाएंगे? तो यह नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 2018 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो यह वायुमंडलीय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो यह 82.5 डिग्री किससे निर्धारित किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लानोज चिली तो यह सही नहीं है, लेकिन पंपास अर्जेंटीना यह घास के मैदान है। वेल्स दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आश्चुतासम एवं निष्ठुतासम निक्षेपणात्मक स्थलकृति है। तो यह हो जाएंगे भूमिगत जल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बालाडीला छत्तीसगढ़ की इस खनिज के लिए उत्पादन के लिए मतलब यह प्रसिद्ध है। तो लौ ऑयस के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? तो यह हो जाएंगे मायाधर रावत को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तेनिज नार्गे साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1993, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह हो जाएंगे वर्ष 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध है तो भारत और सूडान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? तो यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे BRO के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों ने DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 3 लोगों के हो जाएंगे DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। पहले स्थान पे कौन सा हो जाएंगे? तो आइसलैंड हो जाएंगे। दूसरे स्थान पे डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता भारत शाह हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है
कि मेसिडीन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडिसिन हो जाएंगे। यहाँ देखिए मेडिसिन है, तो ऑप्शन हो जाएंगे कि डू विसमैन और कैटालिन कारिको, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएंगे। तो एक तरह से चिकित्सा के क्षेत्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने देखे हैं। अगर इस थोड़ा सा वीडियो को हम लोगों ने फास्ट किए हैं क्योंकि इसमें सारा आंसर हाईलाइट थे, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।